आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और वचन में से भजन 66 हम पढ़ रहे थे कल, और 66 का 12 पद हमने कल कंप्लीट किया था। मैं चाहता हूं कि 12 से लेकर 20 तक फिर आज कोई मेरे लिए पढ़ दे। तूने घुड़चढ़ों को हमारे शिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊँगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊँगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊँगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ है। यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। आमीन। आमीन। कभी कभी क्या होता है कि जब हम परमेश्वर की निगाह से ओझल होते हैं, मतलब हमें संसार प्यारा लगने लगता है और हम संसार की ओर भागते हैं, संसार में जाते हैं, तो परमेश्वर कुछ परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है। मैं 12 पद का पहली लाइन आपसे शेयर कर रहा हूं। वहां लिखा है, तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। इसका क्या मीनिंग है? आप क्या समझते हैं इसका मतलब? ये कई बार आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं, कई बार वो परिस्थितियां हमारी ही गलती की वजह से आती है, और कई बार परिस्थितियों को प्रभु लाता है। प्रभु हमसे प्यार करता है, इसलिए वो एक उसका थप्पड़ है हमारे लिए, ताड़ना है वो हमारे लिए। फिर वो कहता है कि हम आग और जल में से होकर गए। वाई? क्यों इस अनुभव में हम गए? आग के अनुभव में से और जल के अनुभव में से, या कोई हमारे सर पर तबला बजा रहा है, यूं समझ लीजिए बैठ करके। कई बार शैतान हमारा बैंड बजाता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि शैतान हमें छू भी नहीं सकता विदाउट परमिशन ऑफ गॉड। कोई हमें गाली नहीं बक सकता बिना परमिशन के खुदा की। मैं प्रभु का जन हूं, मैं प्रभु का जन हूं, तो प्रभु के जन को पहचानेंगे कैसे लोग? जब कोई सामने से आके गाली बकेगा और आप उसका प्रत्युत्तर अलग रूप से दोगे, तभी तो लोग जानेंगे कि ये दुनियावी इंसान नहीं है और ये परमेश्वर का जन है। आपने भी, उसने गाली बकी, आपने 4 बक दी, तो क्या फर्क पड़ा? हाउ द पीपल रिकॉग्नाइज यू दैट यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड? या परमेश्वर के लोग हैं, वो कैसे पहचानेंगे? तो परमेश्वर कई बार हमको इस परिस्थिति में से निकालता है, ले जाता है, ताकि हम कुछ सीखें। 40 साल तक परमेश्वर उन इस्राएलियों को उस जंगल के सफर में क्यों ले गया? ताकि वो कुछ सीखें, ताकि उनके मन में क्या है परमेश्वर जान ले। वो भले, मतलब वो आगे वफादार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये उनका टेस्ट चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया लाइफ में, हमारे जीवन में, यहां लिखा है अगली लाइन में, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। उन परीक्षाओं में से, उन परेशानियों में से, उन तबला बजाने वालों ने, जल और उस सारे अनुभवों में से प्रभु हमको लेके गया ताकि हम सीखें। जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं ना, मैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ। आपके बच्चे को गिरने का अनुभव होना चाहिए।
आपके बच्चे के जीवन में असफलता क्या होती है उसे मालूम होना चाहिए। असफलता का अनुभव भी उनकी लाइफ में होना चाहिए, नहीं तो अचानक से जब वो असफल होंगे तो वो सुसाइड कर लेंगे। समझ में आ रही बात? क्यों अक्सर आपने देखा होगा बच्चे जो हैं फेल होने पर सुसाइड कर लेते हैं? उसका एक कारण है, उन्होंने असफलता अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। असफलता क्या होती है उसका एक्सपीरियंस उनको नहीं होता, एकदम वो शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक्ड होने के कारण फिर जो है वो अपना जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो लर्न इट, उनको देना भी सिखाएं और ना देने में भी उनको, ना पाने पर भी उनको प्रेरणा दें कि नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हर चीज़ जरूरी नहीं कि हर चीज़ मिल जाएगी आपको। ये एक्सपीरियंस अपने परिवार में आपको अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। अब जो है बात अपन कल यहाँ पर अच्छे से देख चुके थे कि वो हमें सुख से भर दिया उसने। सुख हमारी लाइफ में लेकर आता है, वो दुख के बाद सुख आता है, परीक्षा के बाद प्रमोशन आता है। लेकिन अब 13वें पद को हम पढ़ते हैं। अब वहां पर क्या लिखा है, जरा एक एक आयत को पढ़ते जाइए। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा और मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। हाँ, संकट में जब हम होते हैं तो हम बहुत सारे वायदे प्रभु से करते हैं। प्रभु इस चीज से हमें उभार दो एक बार, इस चीज से मुझे निकाल दो एक बार। अगर ऐसा आपने कर दिया तो मैं जीवन भर ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। लेकिन चंद ही समय के बाद हम अपने वायदों को भूल जाते हैं। धन्य है हन्ना जिसने परमेश्वर से एक मन्नत को माना और मन्नत को मानने के बाद उसने मन्नत को पूरा करने में देर नहीं की, विलंब नहीं की। छोटे सैमुएल को लाकर भवन में छोड़ दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ये छोटा सा बालक है और लोग क्या कहेंगे कि देखो इस छोटे से बालक पर इन्होंने कितना बड़ा अत्याचार किया है। आज आप छोटे से बच्चे को अगर भवन में छोड़े तो पड़ोसी अड़ोसी कहेंगे कैसी माँ है। लेकिन उसने अपने वायदे को जो उसने परमेश्वर के साथ उस समय किया था जब वो बांझ थी, और जब उसका बांझपन खुदा ने दूर किया तो उसने उस मन्नत को जो उसने मानी थी पूरा करने में विलंब नहीं किया, सिर्फ दूध छोड़ाने तक का इंतजार किया। जैसे ही बालक ने दूध छोड़ा तुरंत उसने अपने वायदे को पूरा किया। हमारे कई वायदे हम ठंडे बस्ते में डाल देते, कई मन्नतें, कई बातों को, कई वायदों को हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। हम सोचते कर देंगे ना पूरा, क्या क्या दिक्कत है। पर प्रभु का दास कहता है मैंने जो मुंह खोलकर संकट के समय में तुझसे वायदे किए थे और उस संकट में से जो तूने मुझे उभारा, अब मैं अपनी मन्नतों को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। बल्कि उससे बढ़कर करा दाऊद बादशाह ने। आप दाऊद के जीवन को अच्छी रीति से जानते हैं कि दाऊद जो था वो एक भेड़ बकरी चराने वाला एक छोटा सा बालक चरवाहा जो है वो बनकर जंगल में रह रहा है। लेकिन वहां पर भी वो अपनी वीणा बजाकर प्रभु की आराधना कर रहा है। उसकी वीणा कभी उससे अलग नहीं हुई, यानी वो आराधना से कभी अलग नहीं हुआ। और ये बात तो प्रभु को पसंद आती है। और प्रभु ने उसे जंगल में से उठाकर राजमहलों में पहुंचा दिया। मैं बहुत संक्षिप्त में जा रहा हूं। और जब वो राजमहल में पहुंच गया तो वो खुदा को भूला नहीं, खुदा को वो भूला नहीं। उसने खुदा से कहा, खुदा मैं तो राजभवन में रहता हूं, मैं तो राजभवन में रहने के लायक नहीं था, मैं तो जंगल में पड़ा हुआ एक राहगीर था, मुसाफिर था, और तूने मुझे उठाकर इतनी बड़ी आशीषों से नवाजा कि तूने मुझे इज़राइल का राजा बना दिया। और मैं तो अब महल में रहता हूं, लेकिन तेरा वाचा का संदूक जंगल में पलिस्तियों की यहां पड़ा है।
आज हमारे सबके अपने घर बने हुए हैं, परमेश्वर के भवन उजाड़ पड़े हैं, उनकी पुताइयाँ नहीं हो रही। दाऊद बादशाह ने उस राजभवन में बैठकर सोचा, मैं इस राजभवन में रहने के लायक नहीं था, मैं उस वाचा के संदूक को भवन में लाऊंगा, दाऊदपुर में लाऊंगा। उसके बाद उसने ये भी सोचा कि मैं तो राजभवनों में रहता हूं, मैं खुदा के लिए एक मंदिर बनाऊंगा जहां लोग यरूशलेम के अंदर आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और उसने, आप सब जानते हैं कि वो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ। आपकी सोच क्या है? हर हगे नबी कहता है, हर इंसान अपने घर को दौड़ा चला जाता है, अपने घर को रंग रोगन करने में लगा हुआ है, अपने बारे में सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचता है। प्रभु का भवन उजाड़ पड़ा है, प्रभु का राज्य उजाड़ पड़ा है। तो अपन बात कर रहे थे कि उसने मुंह खोल करके उस मन्नत को क्या करा, पूरा किया। वो कह रहा है कि जब मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आगे क्या लिखा है ब्रदर, पढ़ देना जरा। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मैं तुझे मरगिल्ले नोट नहीं चढ़ाऊंगा, जो कहीं नहीं चले वो नोट नहीं चढ़ाऊंगा। हम जब ऑफरिंग गिनते हैं, हमारा दिल जानता है क्या कहता है, मैं तुझे मोटे पशु, वो पशु नहीं जो मरने वाले हैं, ये मरने वाला है, इसको चढ़ा दो भाई। खुदा को जब चढ़ाना है, अपने जीवन का बेस्ट पार्ट देना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ही तो है जो तुम्हें दे रहा है। अपने जीवन का बेस्ट पार्ट जो खुदा को चढ़ाते हैं, वो खुदा से बेस्ट पाते हैं। आपको बेस्ट चाहिए तो बेस्ट चढ़ाइए। दाऊद बादशाह कहता है, मैं मरगिल्ले पशु तेरे होमबलि में चढ़ा दूंगा। ऐसा बोला, मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मैं तुझे मोटे हष्ट पुष्ट पशुओं की होम बलि पशुओं की होम बलि लेके जाऊंगा, मेंढों की चर्बी के धूप समेत चढ़ाऊंगा, और मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा, बैल भी चढ़ाऊंगा। यानी छोटी और बड़ी, बकरा छोटा और बैल बड़ा, दोनों प्रकार की भेंटें तुझे अर्पित करूंगा। मेरा छोटा भी तेरा, मेरा बड़ा भी तेरा। नहीं, वो नहीं, मेरा छोटा तेरा, मेरा बड़ा मेरा, मेरा बड़ा मेरा। हमारा नारा क्या है? वो कह रहा है मैं बकरा भी चढ़ाऊंगा और बैल भी चढ़ाऊंगा। बकरे और बैल के साइज में क्या है? छोटा बड़ा है। आपका क्या प्रॉब्लम है? छोटा तेरा, बड़ा मेरा। दाऊद कहता है छोटा भी तेरा, बड़ा भी तेरा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, जरा पढ़ दीजिए। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर का सब भय मानने वालों, आकर सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। उसने मेरे लिए क्या किया है। हमें बताना है आपस में, जगत के छोर तक हमको उसका गवाह ठहरना है, हमें बताना है। आपको पता है, एक आदमी को यीशु मसीह ने 6000 दुष्ट आत्मा से आजाद किया। 6000 दुष्ट आत्मा से आजाद किया। 6000 दुष्ट आत्मा से आजाद करने के बाद यीशु मसीह, वो यीशु का चेला बनना चाहता है। यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे नहीं आना, अपने रिश्तेदारों में जाओ, अपने मित्रों में जाओ, सहेलियों में जाओ और जाकर बताओ मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। दाऊद कहता है मैं बताऊंगा, मैं चुप ना रहूंगा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं था कि मैं राजा बनूं। मैं राजा बनाऊं तो उसके कर्म अनुग्रह से बनाऊं, और मैं सबको बताऊंगा। हम केवल गाते हैं सबको बताऊंगा, बस किसी को बताया आज तक नहीं है हमने कि मेरे जीवन की गवाही क्या है। क्या आपने अपने जीवन की गवाही किसी के साथ शेयर किया है कि पहले मैं ऐसा था, मेरे जीवन में प्रभु ने बदलाव किया, मेरी परिस्थितियों को प्रभु ने बदला। मैं बताऊंगा
कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। आगे, मैंने उसको पुकारा मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणनुवाद मुझसे हुआ। और मैंने हमेशा उसका गुणनवाद किया। हम काहे के लिए बनाए गए? यशायाह 43:21 में लिखा हुआ है, हम उसके गुणों का वर्णन करने के लिए बनाए गए, उसका गुणनवाद करने के लिए बनाए गए हैं। तो दाऊद अपने जीवन से उस मकसद को जिसके लिए वो बनाया गया है, बुलाया गया है, चुना गया है, नियुक्त किया गया है, वो पूरा कर रहा है। आपको पता है ना, दाऊद की पत्नी मीकल, जब वाचा के संदूक के सामने वो नाचता हुआ आ रहा है, तो उसे कमेंट्स कर दिया उसने, बोले पागल हो गया है क्या? तेरे को इतना भी होश नहीं, तू राजा है और राजा को इस तरीके से नाचना शोभा नहीं देता। दाऊद का वंडरफुल जवाब, मैं और भी नाचूंगा। तुझे क्या पता मेरे यौवन ने मेरे लिए क्या किया है? तू भी अगर मेरे हाथ में है ना आज, तो उसके अनुग्रह से है। मीकल की शादी जो उसके साथ हुई वो क्या था? जंगल में भेड़ बकरी चराने वाले के साथ शाऊल राजा की बेटी का शादी हो जाना और शाऊल का वो दामाद हो जाना अपने आप में अद्भुत बात थी। और वो भी कैसे हुआ वो आप सब जानते हैं। एक बड़े गोलियत को जब उसने गिराया था, तभी तो राजा ने कहा था जो गोलियत को गिराएगा मैं मीकल की शादी उसके साथ कराऊंगा। इतना आसान थोड़ी था। एक कठिन चुनौती को उसने पूरा किया और तब मीकल की शादी दाऊद से हुई थी। याद है आपको? सबको पता है कि नहीं? नहीं है तो पढ़ा करो बाइबल। तो मीकल को कहता है कि बावली तू भी मेरे को प्रभु के अनुग्रह से मिली है, मैं क्यों नहीं नाचूंगा? मैं नाचूंगा और नाचूंगा, कपड़े उतार के नाचूंगा। बोल, रहना है तेरे को रहे, मेरे साथ नहीं रहना है तो जा, मुझे तेरी भी परवाह नहीं है, पर मैं नाचूंगा। जब आपको यहां से बोला जाता है आइए मिल करके नाचते कूदते आराधना करें, हिलते भी नहीं लोग। 18 पद पढ़िए। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता। अब दाऊद जो है वो थोड़ा सीरियस बात करता है। यदि मैं, राज की बात बता रहा है आज वो, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता, अनर्थ की बात सोचता, ये मन का प्रॉब्लम है बड़ा। उसने कभी कोई अर्थहीन बात में अपनी रुचि नहीं रखी। और हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम अर्थहीन बातों में ही रुचि रखते हैं, क्योंकि मजा ही उसमें आता है जी। बकवास सुनने में तो मजा आता है, फालतू की बातें सुनने में तो मजा आता है, वचन सुनने में कहाँ मजा है? वचन सुनने में तो हमको और अगर बुराई खेलें तो नींद आएगी। 2 घंटा अगर आप बुराई खेलो, नींद आ जाए मेरे से कह देना, पर 2 घंटा अगर वचन सुनाने बैठ जाओ, प्रभु का वचन कहता है यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता। देखो, अपना मन शुद्ध रखो, तुम्हारे मन में भी बुराई नहीं आनी चाहिए, मन में भी अनर्थ की बात नहीं आनी चाहिए। अनर्थ का मतलब क्या है? अर्थहीन बातें, जिनका हमारी जिंदगी से कोई कनेक्शन नहीं है, हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उनके साथ। हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम अर्थहीन बातों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कोई अर्थहीन बात करता है उसको बोलो चुप रहो भैया, मुझे नहीं सुनना है। इतनी दिलेरी है आप में? नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? पहली बात तो हमको खुद को मजा आता है ना अर्थहीन बात सुनने में। हाँ फिर क्या हुआ? बड़ा, हाँ अच्छा फिर, हाँ भैया वहीं से चालू करो जहां छोड़ा था। हाँ बताओ फिर क्या हुआ? अरे भैया क्या रुचि ले रहा है यार। अर्थहीन बातों में जब हम अपना मन लगाते हैं, ध्यान से सुनना जो मैं आज अभी बोलने जा रहा हूं, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से बात सुनने की जरूरत है। वो आपके मतलब की, आपके फायदे की बात बोलने जा रहा हूं।
जो अर्थहीन बातों पर मन लगाते हैं उनकी प्रार्थनाएं प्रभु नहीं सुनता। कई बार आप बोलते हैं मैं कई समय से इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। अरे क्या सुनेगा खुदा तुम्हारी? तुम तो मन में अर्थहीन बातें सोचते हो, अनर्थ की बातों पर मन लगाते हो, व्यर्थ की बातों पर मन लगाते हो। योना नबी की किताब 2 अध्याय 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता, बड़ी बेहतरीन बात बोलता है वहां पर, वो जो व्यर्थ की बातों जो लोग पर, धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, अर्थहीन बातों पर, व्यर्थ बातों पर मन लगाते वे हैं, अपने- वो अपने करुणा निधान से, वो अपने परमेश्वर से सेपरेट हो जाते हैं। छोड़ देते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द गॉड। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अर्थहीन बात करे, या तो उसे चुप करे, और अगर वो चुप नहीं होता है, लीव द प्लेस। इससे पहले कि खुदा तुझे छोड़े, जगह छोड़ दे। योना 2:8 मेरा बहुत परफेक्ट आयत है, सब्जेक्ट है मेरा, और मैं इस पर कई बार कन्वेंशन में प्रचार करता हूं कि जो लोग धोखे और व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निदान से अलग हो जाते हैं। कितनी गहरी बात लिखी है एक ही आयत में, कितनी गहराई है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द गॉड। क्यों आप खुदा से अलग होना चाहते हो? क्यों चाहते हो कि खुदा आपका घर छोड़ के चला जाए? क्यों? अगर कोई बुराई के उद्देश्य से आया है, आपको उसकी मनसा को ढांपना है और उसको बोलना है, सिस्टर प्लीज इस बारे में बात ना करें, मेरे घर का अभिषेक ना खराब करें। घंटों बैठकर खुद बुराई करके, व्यर्थ की बातें करके, अनर्थ की बातें करके, पास्टर के खिलाफ बोल के, कलीसिया के खिलाफ बोलकर अपना अभिषेक खराब करते हो। खुदा के साथ जुदाई हो जाती है, उस समय खुदा छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद फिर आप बोलते हो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। ऐसी प्रार्थनाएं कभी खुदा नहीं सुनता। ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं प्रभु कभी नहीं सुनता। किसकी प्रार्थना सुनी जाती है और किसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है? कई प्रार्थनाएं, मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। कल एक बेटी अपने आप को मतलब बहुत बीमार अवस्था में थी और उसने कहा मुझे कार में डालो और मुझे जो है चर्च लेके चलो, मैं अंकल से प्रार्थना कराना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है। वो आई और बाहर गाड़ी में ही, परिस्थिति देखिए, गाड़ी में ही जाकर के मैंने उस बेटी के लिए प्रार्थना किया। उसके कुछ घंटों के बाद उसने अपने जीवन में महसूस करना शुरू किया। आज उसने मेरी पत्नी को फोन करके बोला कल अंकल की प्रार्थना के बाद मेरा दर्द गायब हो गया, मैं पहले से बेहतर हूं। क्यों प्रभु मेरी सुनता है, आपकी नहीं सुनता? मैं व्यर्थ की बातों में अपना मन नहीं लगाता। मैं व्यर्थ की बातें करता भी नहीं, सुनता भी नहीं। व्यर्थ कोई मेरे पास आता भी नहीं। मेरे पास सर खुजाने को फुर्सत नहीं दी है प्रभु ने, तो मैं व्यर्थ की बातें कहां करूं? तो वो अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। जरा एक आयत पढ़िए, नीति वचन 15:8 और 28:9, 2 आयतें पढ़ी हैं। दुष्ट लोगों के बलिदानों से यहोवा घृणा करता है। अब दुष्ट कौन है? जो शरीर में चल रहा है वो दुष्ट है, याद रखिए। जो आत्मा से चल रहा है वो धर्मी है। दुष्ट की परिभाषा ही है जो शरीर को मानता है, जो शरीर के अनुसार अपना जीवन चलाता है, वो दुष्ट है। वचन में एक जगह लिखा है, परमेश्वर दुष्ट से कहता है मेरी बातों का बयान करने का तुझे अधिकार नहीं है। कहीं लिखा है?
मेरी बातों का बयान करने का अधिकार तुझे नहीं है। उर्दू में लिखा है खुदावंद शरीर से फरमाता है। जो शारीरिक है, जिनका आत्मा में जन्म नहीं हुआ है, उनसे बोलता है खुदा क्या को बयान कर रहा है मेरी बातें, मेरी आज्ञाएं तो तूने पालन नहीं की, नया जन्म तेरा हुआ नहीं, फालतू की बातें करता है। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से तुझे क्या मेरी काम? विधियों को बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू मेरे वाचाओं की चर्चा क्यों करता है? आगे दुष्ट लोगों के बलिदान से हाँ, बस यहोवा घृणा करता है। 28 नंबर, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु- परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना से वो प्रसन्न होता है। अब आप सीधे हो या दुष्ट हो, वो आप अपना निर्णय ले लो। चलिए 28 नंबर पढ़िए। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ जो लेता है, अपना कान खुदा का कलाम सुनने से रुचि नहीं रखता, जो व्यवस्था की बातों में रुचि नहीं रखता, जिसको सुनने में रुचि खत्म हो गई है, ध्यान से सुनना, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना भी खुदा नहीं सुनता। सुनने में भी थोड़ा रुचि रखो भाई। व्यवस्था से फेर लेते हैं, आज्ञाओं से अपना मुंह फेर लेते हैं। जब आज्ञाओं की बात आती है, कठिन है ना आज्ञाएं, इसलिए हम बोलते नहीं नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा तो जा। मेरे अजीजों, यशायाह 59:2 और 64:7 दोनों पढ़िए। मैं कुछ आयतें देके खत्म करूंगा, मैं तैयारी के साथ आता हूं आपके लिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे अधर्म के काम, हमारे गलत काम, हमारे छुपे हुए काम, हमारे अंदर जो कड़वाहट और जलन, हसद, ईर्ष्या, लड़ाई और झगड़े जो हैं हमारे जीवन में आपस में, उसने हमको हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया अलग है। कर दिया है। अब अगर आप परमेश्वर से अलग हो तो परमेश्वर से पाओगे क्या? पहले परमेश्वर के साथ एक कनेक्टिविटी होगी और उसके बाद ही आप आशीषित होंगे। हालेलुया। आपके घर में उजियाला जब भी आएगा जब आप पावर हाउस से कनेक्टेड हो गए। आगे बढ़िए। और तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, ऐसा मुंह छुपा लिया है, परमेश्वर ने अपने मुंह को मोड़ लिया है तुम्हारे ओर से कि वह नहीं ओ सुनता। बोलता तेरी घृणित प्रार्थना है मैं नहीं सुनने वाला, क्योंकि तू मेरी नहीं सुनता। कई पेरेंट्स आके मेरे को बोलते हैं पास्टर जी हमारा लड़का हमारा कहना नहीं मानता। मैं उसको बोलता हूं आप कितना कहना मानते हो अपने बाप का? बोले ये गणित में कमजोर है। मैं कहा आपकी गणित भी तो कमजोर है। एक विश्वासी की गणित कमजोर है तो बच्चे की कमजोर नहीं होगी। माँ बाप अपने जीवन में खुद खुदा का कहना नहीं मानते, खुद रेबोलियस हैं, तो बच्चे भी घर में तुम्हारे को रेबोलियस होंगे। क्यों मेरे बच्चे कहना मानते हैं? हूँ मैं खुदा का कहना मानता हूं। मेरी बीवी मेरे कब्जे में, क्यों? क्योंकि मैं खुदा के कब्जे में हूं। तुम खुदा के कब्जे में रहो, सब चीज खुदा अपने कब्जे में रखेगा तुम्हारी। सबके मन को कंट्रोल करके रखेगा, बच्चों को भी कंट्रोल करेगा, बीवी को भी करेगा, सास को भी करेगा, सब चीज कंट्रोल में करेगा। लेकिन तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम केवल कंट्रोल चाहते हो, खुदा के कंट्रोल में आना नहीं चाहते। माँ बाप से मैं कहना चाहता हूं आप खुदा की सारे नियम, आज्ञाओं, विधियों को बिना झिझक पूरा करें, खुदा से वो आशीष पाएं जो आपके बच्चों के लिए जरूरी है। आप सीधे हो जाएंगे, बच्चा भी सीधा हो जाएगा। आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपके भेजे में आएगी नहीं। ये आपके भेजे में शैतान आने नहीं देगा। उससे पहले उसने ताला लगा करके समुद्र में चाबी फेंक दी। बोलता रहा राजा डेविड, चाबी तो समुद्र में गई।
ये भेद की बातें हैं। पढ़िए आगे, यह पहला यूहन्ना 3:20-22। क्योंकि हाँ परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है हाँ और सब कुछ जानता है। हाँ हे प्रियो, हाँ। यदि हमारा मन हमें दोष न दे यदि हमारा मन हमको दोष ना दे तो हम परमेश्वर के तो सामने हम हियाव होते हैं। परमेश्वर के सामने हियाव से मांगते हैं। हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, हाँ। और जो कुछ हम मांगते हैं और जो कुछ हम उस खुदा से मांगते हैं वह हमें उससे मिलता वो है, हमें उससे मिलता है। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते क्योंकि हम हैं। उसकी आज्ञाओं को, अब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हमारे बच्चे कैसे मानेंगे? मैं कई बार एक बात बोलता हूं माँ बाप को, आपके अगवे से, आपके पास्टर से या आपके कलीसिया से आपको कोई शिकायत है, अपने घर में अपने बच्चों के सामने उस बात को मत करो। जब तक तुम अपने गुरु और अगुओं का आदर नहीं करोगे, आपके बच्चे भी कभी नहीं करेंगे। क्योंकि वो कहाँ क्या सुन रहे हैं घर में? मम्मी पापा तो जम के बुराई करते पास्टर अंकल की। इसका मतलब पादरी ठीक नहीं है। तो जब वो ठीक नहीं है तो मैं क्यों सुनूं उसकी? जो कुछ हम उससे मांगते हैं उससे हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, इसलिए और वही काम करते हैं जो उसे भाता है। और जो उसे भाता है वही करते हैं। और आगे पढ़ दीजिए, बस हो गया 20 से 22 है ना। अब इसी का 5 का 14 और 15, पहला यूहन्ना 5 का 14 और 15, बस इसको पढ़ने के बाद दुआ कर देंगे। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। कैसे मांगना है? उसकी इच्छा के अनुसार। उसकी इच्छा के अनुसार। तो वह हमारी सुनता है। तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं, दाऊद के मन में एक इच्छा थी कि मैं खुदा के लिए एक मंदिर बनाऊं। उसने खुदा के सामने इस प्रस्ताव को रखा। खुदा ने कहा प्रस्ताव बहुत अच्छा है। खुदा ने क्या कहा? प्रस्ताव बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है, पर एक प्रॉब्लम है। भाई क्या प्रॉब्लम है? भाई तेरे हाथ जो हैं खून से रंगे हुए हैं। प्रभु ने उसे एक सलाह दी, आके मैं तेरा ये मनोरथ भी पूरा करूंगा। करा के नहीं? उसको एक बात बोली, बोला तू नहीं बनाएगा पर तेरे बेटे से मैं ये मंदिर बनवाऊंगा। तैयारी तू कर, तैयारी तू कर। और उसने पूरी तैयारी की, बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ वो तैयारी कर कर इस दुनिया से चला गया। सुलेमान ने मंदिर बनाया। आपके बच्चों में आपका दर्शन पूरा कराएगा। हो सकता है आप अपने 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 जीवन काल में आप डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, तो खुदा से बोलो खुदा मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया। तो खुदा बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, तू नहीं बन पाया, मैं तेरे बेटे को इतनी बुद्धि दूंगा कि वो बड़ा होकर जो तू बनना चाहता था वो बन जाएगा। तेरा दर्शन तेरे बच्चों में पूरा करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? हालेलुया। हाँ 15 पद में क्या लिखा है? जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। वो हमने पाया है। हालेलुया। हम जो कुछ उससे मांगते हैं वो हमें देता है, पर शर्त यह है, मांगने के भी तरीके होते हैं। पहले उसकी इच्छा को पूरा करो, उसके बाद मांगो। पहले उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालो, चलो, उसके बाद मांगो। कहने का मकसद यह है, जो बातें हम सोचते हैं प्रभु हमारी सोच का भी आदर करता है। होना चाहिए धर्मी पुरुष। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।